एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एचएनएन न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ नीतू गुप्ता। सीएम योगी आदित्यनाथ दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में पूर्वी क्षेत्र अंतर विश्वविद्यालय बास्केटबॉल चैंपियनशिप प्रतियोगिता में पहुंचे। मुख्य अतिथि के तौर पर वो इस कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि खेल की गतिविधियों को बढ़ाने से युवा नशे से दूर रहेंगे, तमाम विकृतियों से बचे रहेंगे। युवा खेलेगा तो खेलेगा भी, और यही युवा देश को आगे बढ़ाने में 2047 तक विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने में योगदान देगा। बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि खेलों के माध्यम से भी विकसित भारत बनाने के अभियान में उत्तर प्रदेश ने भरपूर प्रयास किया है। प्रदेश की पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी मेरठ में बन चुकी है। मेरठ में हर प्रकार के स्पोर्ट्स आइटम बन रहे हैं और इसे सरकार ने ओडीओपी में शामिल किया है। सीएम योगी ने यह भी कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में पिछले 11 सालों से देश में एक नई खेल संस्कृति ने जन्म लिया। 2014 के पहले खेल की गतिविधियां और प्रतियोगिताएं सरकार के एजेंडे का हिस्सा नहीं होती थी। चार दिवसीय हनुमान कथा के लिए बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर महंत धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बांदा पहुंचे। इस दौरान उन्होंने भगवान कामदगिरी से भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की कामना की। जनसंख्या को लेकर उन्होंने हिंदुओं से संख्या बढ़ाने की अपील की। हर की पौड़ी में एंट्री विवाद पर उन्होंने कहा कि जिन्हें हिंदुत्व से परहेज है वो ना आए। गुरुकुलम शिक्षा पद्धति और वेद अध्ययन को लेकर भी उन्होंने खुलकर अपने विचार रखे। साथ ही बुंदेलखंड में 2027 तक कैंसर अस्पताल बनने की जानकारी दी। यह कोई नया संविधान, हम संविधान विरोधी नहीं, हमारे पूर्वजों ने संविधान स्वीकार किया है, यही संविधान रहेगा। संविधान में 1% भी परिवर्तन नहीं होगा। संविधान में संशोधन होता रहा, 136 बार से ज्यादा संशोधन हो चुका। एक आध दो संशोधन यदि होवे भी, सेकुलरिज्म वाला जरूर संशोधन होगा। संविधान को बदलने की आवश्यकता नहीं है, संविधान यही रहेगा, यही चलेगा। और जो संविधान को मिटाने की, संविधान को बदलने की या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर टिप्पणी हैं, हम एक बात बहुत अच्छे से कह सकते हैं, कहीं ना कहीं ये कुंचित और छोटी मानसिकता की विचार। नोएडा के गौतम बुद्ध नगर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने एक फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़ किया है। इस मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने अभियुक्तों के पास से लैपटॉप, मोबाइल फोन, डेटा शीट बरामद की है। ये लोग बैंक से लोन दिलवाने और रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट के नाम पर ठगी करते थे। बता दें कि पीड़ितों से 5,000 से 1 लाख रुपए तक इन्वेस्टमेंट कराया जाता था। इसके बाद आरोपी आपस में ही उन पैसों को बांट लेते थे। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। नोएडा से ये खबर, जहां पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। ये आरोपी ठगी का काम करते थे, लोगों से इन्वेस्टमेंट के नाम पर पैसा ले लेते थे और उसके बाद ये यहां से फरार हो जाते थे। लोग काफी परेशान। तो लोन दिलवाने के नाम पर काफी समय से ये ठगी करते थे, लोगों से पैसे हड़पते थे। 5,000 से 1 लाख रुपए तक का इन्वेस्टमेंट का झांसा देते थे। फिलहाल अब ये पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं। फर्जी कॉल सेंटर के जरिए ये सब कुछ करते थे, जिसका भंडाफोड़ हो चुका है। थाना फेज 1 गौतम बुद्ध नगर पुलिस द्वारा एक कॉल सेंटर को बस्ट किया गया है और 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। ये कॉल सेंटर पीड़ितों को इन्वेस्टमेंट के नाम पे, लोन दिलाने के नाम पे और लैप्स होने वाली पॉलिसीज को रिन्यू कराने के नाम पे ठग रहा था। उनसे 5,000 से 1 लाख रुपए तक की धनराशि प्राप्त की जा रही थी फर्जी बैंक खातों में, जिनमें से 4 बैंक खातों को फ्रीज करवा दिया गया है। 5 अभियुक्तों को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। अन्य विधिक कार्यवाही की जा रही है। बुलंदशहर में उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के अध्यक्ष पद के लिए चरण का मतदान आज से शुरू हो गया है। कचहरी परिसर में भारी पुलिस की मौजूदगी में शांतिपूर्ण ढंग से मतदान कराया जा रहा है। अधिवक्ता अपने पसंदीदा प्रत्याशियों के समर्थन में उत्साह के साथ मतदान करते नजर आ रहे हैं। ये मतदान प्रक्रिया 2 दिन तक चलेगी, जिसमें प्रदेश भर से 333 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के लिए कुल 25 सदस्यों का चयन किया जाएगा। जनपद की सदर, खुर्जा और अनूप शहर कचहरी परिसर में मतदान जारी है। आज बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश का चुनाव है। प्रत्येक 5 वर्ष के बाद ये चुनाव होता है।
इसमें 333 अधिवक्ता जो चुनाव लड़ रहे हैं, 25 लोग इसमें इलेक्टेड होंगे। इस चुनाव के माध्यम से हम अपनी आवाज को जो है सरकार तक पहुंचाने के लिए और पूरी कोई भी मांग हो उसको रखने के लिए सरकार के समक्ष या अन्य विभागों के, तो हम अपना प्रतिनिधि चुनते हैं। और हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ जो प्रत्याशी है वो सशक्त चुना जाए, उसी को लेकर आज मतदान हो रहा है। अच्छा, उत्तर प्रदेश बार काउंसिल का चुनाव प्रत्येक 5 वर्ष बाद होता है। इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। 4 चरणों में चुनाव है। अल्फा बीटा के लिए जिलों के हिसाब से चुनाव हो रहा है। जैसे हमारा बुलंदशहर है, बहराइच है, अलीगढ़ है। ये पहले चरण हाँ, ये पहले चरण का चुनाव है। और पहले चरण में 2 दिन चुनाव है, आज और कल 16 और 17 तारीख का चुनाव है। पूरा शांतिपूर्वक चुनाव है। इसमें 333 लोग चुनाव में खड़े हुए हैं और 333 में से शुरू के 25 जिनको ज्यादा वोट मिलेंगी वो चुनाव जीतेंगे, वो सदस्य बनेंगे और फिर ये आपस में अपना जो चुनाव करके बार काउंसिल का चेयरमैन बनाते हैं। जैसे वर्तमान में चेयरमैन हमारे श्री शिव किशोर गौड़ है खुर्जा से ही, वो बात कीजिए। और अब खबर लखनऊ से है, जहां सड़क की घटिया निर्माण को लेकर ग्रामीणों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। पीडब्ल्यूडी द्वारा कुछ दिन पहले बनी सड़क अब उखड़ने लगी है, जिससे आए दिन लोग चोटिल हो रहे हैं। ग्रामीणों ने ठेकेदार के खिलाफ सख्त कार्रवाई और सड़क की दोबारा मरम्मत की मांग की है। ग्रामीणों का कहना है कि घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया गया, इसी वजह से इतनी जल्दी ये सड़क खराब हो गई। कानपुर के गुजैनी थाना परिसर में पुलिस हिरासत में बंद एक चोर फरार हो गया। बता दें, आरोपी को हवालात से बाथरूम ले जाते समय उसने ड्यूटी पर तैनात होमगार्ड को धक्का दिया और मौके का फायदा उठाकर थाने से भाग निकला। घटना के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। लापरवाही सामने आने पर ड्यूटी पर तैनात महिला कांस्टेबल को निलंबित कर दिया गया। डीसीपी के आदेश पर महिला सिपाही, होमगार्ड और फरार आरोपी के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। फरार युवक पर ज्वेलर्स की दुकान में चोरी का आरोप है। वहीं पुलिस उसकी तलाश में दबिश दे रही है। गुजैनी थाने के अंतर्गत ये मामला आया कि एक अपराधी पकड़ा गया था और उसको भाग गया। तो उसमें फैक्ट ये है कि कुछ दिनों पहले एक सराफे की चोरी हुई थी, उसमें कई लोग आए थे, 2 व्यक्ति उसमें गिरफ्तार करके भेजे गए थे। उनका ये सहयोगी एक दिन पहले गिरफ्तार हुआ। कल रात वो शौच के बहाने वो निकला है, उसके साथ में एक होमगार्ड था। होमगार्ड वो धक्का दे करके और अंधेरे का फायदा उठा के भागने में सक्सेसफुल हो गया। तो प्रथम दृष्टया लापरवाही मानते हुए हम लोगों ने जो महिला कांस्टेबल थी, आलेख पर थी, जो सुरक्षा पहरे पे था वो व्यक्ति और होमगार्ड के, उसको निलंबित कर दिया है। उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। जो कार्यलेख पे और दिवस अधिकारी, जो रात्रि अधिकारी थे, उनके खिलाफ जांच के आदेश दे दिए गए। एटा में लोधी समाज के लोगों ने एसएसपी कार्यालय पहुंचकर किशनगढ़ निवासी रुपेंद्र यादव के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। आरोप है कि युवक ने सोशल मीडिया पर समाज और महापुरुषों के खिलाफ अभद्र और जाति सूचक टिप्पणी की। लोधी समाज के लोगों ने एकजुट होकर प्रशासन को शिकायती पत्र सौंपा और कहा कि इस तरह की टिप्पणियां समाज में शांति व्यवस्था भंग कर सकती है। उन्होंने पुलिस और प्रशासन से मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। तो लोधी समाज का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला, जहां एसएसपी कार्यालय पहुंचकर उन्होंने प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि रुपेंद्र यादव पर अभद्र टिप्पणी का आरोप लगा है और शिकायत पत्र सौंपकर सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। पुलिस प्रशासन इस पूरे मामले में निष्पक्ष जांच की बात कर रहा है। तो लोधी समाज का विरोध प्रदर्शन किस तरह से देखने को मिल रहा है, यहाँ पर एसएसपी कार्यालय पहुंचकर उन्होंने प्रदर्शन किया है और अभद्र भाषा का पूरा मामला सामने आया। रुपेंद्र यादव पर यारों का है। फिलहाल केस दर्ज करने के साथ ही कार्रवाई की मांग भी की जा रही है। वहीं पुलिस प्रशासन से निष्पक्ष जांच की अपील की गई है। एक है क्या नाम है, रूपेंद्र सामरिया करके यादव है ये, और उसकी आईडी है, जिसने हमारे लोधी समाज में टिप्पणी और महापुरुषों पर अभद्र भाषा का प्रयोग किया है, जिससे हमारे लोधी समाज में आक्रोश व्याप्त है। हमारा ये युवा वर्ग, ये लोधी समाज के ये सभी एकत्र और एसएसपी कार्यालय पर आए और हमें पूर्ण रूप से आश्वस्त किया है कि उसका मुकदमा दायर होगा। और अभी हमें आदेश दिया है कि आप देहात कोतवाली पहुंचे और मुकदमा उस पर लिखा जाएगा, आदेश कर दिया। देखिए, एक रूपेंद्र यादव उप सामरिया करके एक लड़का है जो एटा की देहात कोतवाली के गांव किशनगढ़ तलिया का रहने वाला है। और उसकी इसी अपने स्वतः नाम से फेसबुक आईडी है, जिसपे उसने हमारे लोधी समाज के
स्वतंत्रता सेनानियों और महापुरुषों के ऊपर उसने गाली गलौज एवं अभद्र टिप्पणियां की हैं। तो कप्तान साहब से मिले हैं हम, और कप्तान साहब के पास हमने जो है अपना ज्ञापन दिया है, और कप्तान साहब ने आश्वस्त कर दिया है कि उस पर तुरंत मुकदमा पंजीकृत हो और गिरफ्तारी के भी आदेश कर दिए हैं साहब ने। कानपुर के थाना कर्नलगंज और सर्विलांस सेंट्रल जोन की पुलिस ने अंतर जनपदीय ज्वेलरी ठगी गैंग के 2 इनामी सदस्यों को गिरफ्तार किया। बता दें कि अभियुक्त आगरा के निवासी हैं और उन पर 25-25 हजार रुपए का इनाम था। गिरफ्तारी के समय उनके पास से ठगी के 5 लाख रुपए नकदी बरामद हुए हैं और ये गैंग नकली चांदी की सिल्लियां बनाकर ज्वेलर्स को निशाना बनाते थे। इसमें कुछ लोग आए और आ करके सराफे की दुकान से चांदी की सिल्ली खरीदी और खरीद करके ले गए। कुछ दिन बाद वो वही चांदी की सिल्ली लेकर के वापस आए और वापस आकर के उन्होंने कहा कि ये हमारी चांदी की सिल्ली वापस ले लीजिए और ले करके इसके बदले कुछ सोने के सिक्के दे दीजिए। और ये दिन धनतेरस का था, जब दुकान में काफ़ी भीड़ भाड़ थी। सराफे के लोगों ने इसको खरीद लिया। बाद में जब इसको चेक किया तो चेक करने पर ये सिल्ली में अंदर की तरफ रांगा भरा हुआ पाया गया और राख भरी हुई पाई गई। इस आधार पर तत्काल थाना कर्नलगंज पर अभियोग पंजीकृत किया गया था। क्योंकि घटना गंभीर थी, इसमें सीपी महोदय ने 2 टीमों का गठन किया था। इन टीमों ने लगातार प्रयास करते हुए आज 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की। इनसे 5 लाख रुपए बरामद किए गए। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। देवों की पावन भूमि है यह, भूमि है स्वाभिमान की। देवों की पावन भूमि है यह, भूमि है स्वाभिमान की। पुरखों की सांझ विरासत की यह, भूमि है सम्मान की। बोल रहा है गर्वित होकर इस भूमि का एक कण। आगे बढ़ता उत्तराखंड, अपना प्यारा उत्तराखंड। आगे बढ़ता उत्तराखंड, अपना प्यारा उत्तराखंड। समानता समरसता का अपना संकल्प निभाया है, जो दे अधिकार बराबर के ऐसा प्रदेश बनाया है। आशाओं को पंख लगे हैं, अब आसान हुआ जीवन। आगे बढ़ता उत्तराखंड, अपना प्यारा उत्तराखंड। चेहरों पर मुस्कान सजी है, आंखों में है नई तरंग। आगे बढ़ता उत्तराखंड, अपना प्यारा उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य हमारे आंदोलनकारियों की त्याग, तपस्या और बलिदान का ही प्रतिफल है। इसलिए हमारी सरकार उत्तराखंड के बलिदानियों के, आंदोलनकारियों के सपनों को साकार बनाने के लिए बहुत कृत संकल्पित होकर कार्य कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल नेतृत्व में हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है
अपना उत्तराखंड। दूर कहीं पहाड़ के सुदूर रास्तों तक सवर रहा है अपना उत्तराखंड। क्या आप जिम जाते हैं, कसरत करते हैं, फिर भी आपकी सेहत नहीं बनती? काजू बादाम किशमिश मेवे प्रोटीन के डिब्बे खाते हैं फिर भी कुछ असर नहीं होता? तो इसका मतलब है आपका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, आप जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा लो, आपकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। सिर्फ 655 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। मुल्तानी कोका कॉफ सिरप, इसके तुलसी जैसे गुणकारी तत्व तुरंत असर दिखाएं और खांसी को कहें गुड बाय। मुल्तानी कोका कॉफ सिरप। पेट के रोग भी हमसे यानी राहु और केतु से कम नहीं होते। आ जाएं तो जाने का नाम ही नहीं लेते। इसीलिए 16 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बना पेट सफा अपनाइए। पेट सफा, हर रोग दफा। 16 जनवरी से देखिए हमारी फिल्म राहु केतु आपके नजदीकी सिनेमा। कुछ लोग खाते पीते तो बहुत बढ़िया हैं, पर फिर भी उनकी सेहत नहीं बनती। पिचके हुए गाल हैं, हड्डियां निकली हुई हैं, पैंटें ढीली हैं, कपड़े जचते नहीं, कोई पर्सनैलिटी नहीं। ऐसे लगता है इधर से खाए जा रहे हैं, उधर से निकले जा रहा है, क्योंकि उनका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, वो जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा ले, उनकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। सिर्फ 655 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद आगे बढ़ेंगे, जहां एशियन मिक्स मार्शल आर्ट्स प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीतकर बुलंदशहर की बेटी रेखा चौधरी ने भारत का नाम रोशन किया। चीन के लुजोऊ शहर में 9 से 11 जनवरी के बीच आयोजित प्रतियोगिता में रेखा ने शानदार प्रदर्शन करते हुए फाइनल मुकाबले में उज्बेकिस्तान की खिलाड़ी को हराकर गोल्ड मेडल अपने नाम किया। गोल्ड जीतकर स्वदेश लौटी रेखा का यूनाइटेड फाइट क्लब द्वारा भव्य स्वागत किया गया। रेखा चौधरी की इस उपलब्धि से जिले में खुशी की लहर है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि आगे भी देश के लिए अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बेहतर प्रदर्शन करना उनका लक्ष्य है। ये जश्न है जीत का, ये जश्न है उस बेटी के लिए जिसने एशियन चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतकर देश का नाम रोशन किया है। ये जश्न है उस रेखा चौधरी के लिए जिसने खुर्जा से लेकर इंटरनेशनल लेवल तक देश का नाम रोशन किया। उन लाखों बेटियों के लिए प्रेरणा बनी जो कि MMA फाइट या बॉक्सिंग में अपनी किस्मत आजमा रही, अपने हौसले को बुलंद करने के लिए नई नई चुनौतियों का सामना कर रही हैं। आज खुर्जा की बेटी रेखा चौधरी चाइना में हुए एशियन चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीत कर आई हैं। हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि संघर्ष से लेकर सफलता तक क्या कुछ उन्होंने करा और किस तरह का योगदान उनके सहयोगी और उनकी तरफ से रहा। स्वागत है सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल में। रेखा जी, राम राम जी सभी को। मेरा नाम रेखा चौधरी है और मैं डिस्ट्रिक्ट खुर्जा से की रहने वाली हूँ। जिला बुलंदशहर के खुर्जा से आप गई थी यहाँ चीन में बॉक्सिंग के लिए, MMA फाइट है ना? MMA फाइट के लिए वहाँ आपने गोल्ड मेडल जीता है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि सबसे पहले खुर्जा से लेकर और चाइना तक का जो सफ़र है आपका, वो किस तरह का रहा, किस तरह की परेशानी आई, बेटियों को क्या संदेश देंगे आप?
बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी फाइनेंशियली एंड ट्रेनिंग को लेकर के। थैंक्स टू मेरे गुरुजी जिन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया, चाहे वो मेंटली हो, चाहे फाइनेंशियली हो, चाहे कुछ भी कैसी भी कंडीशन हो, जिन्होंने हर तरीके से मुझे हमेशा गाइड किया कि क्या सही है क्या गलत है। हमेशा मेरी एक बैकबोन बन के खड़े रहे हैं। तो वहाँ जो गेम हुआ आपका, उसके बारे में कुछ बताइए, किसे आपने फाइनल में हराया तब जाके ये गोल्ड मेडल हासिल हुआ? हाँ जी, तो मेरी पहली फाइट मंगोलिया की एक चैम्पियन थी, उसके साथ थी, और दूसरी तो जो चाइना जो ऑर्गेनाइज कर रहा था टीम, उसकी जो सेमीफाइनल थी उसके साथ था, और जो फाइनल था वो कजाक की एक लड़की थी जो टॉप लेवल बॉक्सर थी, उसके साथ था। अच्छा, हाँ जी। तो किस तरह से पराजय किया आपने उनको पॉइंट्स के हिसाब से अगर बात की जाए? तो पहला राउंड मेरा था, दूसरा राउंड भी मेरा था, देन 5-5 मिनट के 2 राउंड हुए थे जिसमें मैंने फुल ऑन डोमिनेट किया था उसको। बेसिक ट्रेनिंग तो आपकी खुर्जा से हो गई, इसके बाद जब इंटरनेशनल लेवल की बात आती है, ये प्रोग्राम होते हैं, इवेंट आयोजित किए जाते हैं, तो उसके लिए तैयारियों के लिए क्या कुछ करना पड़ता है? तो अभी तो मैं जैसे बेसिक कोचिंग मैंने खुर्जा से ली है, बट अभी मैं जैसे अभी इंटरनेशनल लेवल पे अप हो रही हूँ, तो जैसे ही मेरा लेवल अप हो रहा है वैसे ही अपोनेंट भी लेवल अप होके आ रहे हैं। तो अभी मैं गुड़गांव ट्रेनिंग करती हूँ और उधर ही रहती हूँ ट्रेनिंग। तो ये थी खुर्जा की रेखा चौधरी हमारे साथ, जिनका साफ तौर पर कहना है कि अगर अपने सपनों को बुलंद करना है तो परिवार से लड़ना पड़े या फिर समाज से लड़ना पड़े, सपने के पीछे भागते रहो और जब तक सफलता नहीं मिलती है संघर्ष करते रहो। अपने सहयोगी फिरोज मलिक के साथ मैं हामिद सैफी, HNN न्यूज़ बुलंदशहर। संभल के बहजोई थाना क्षेत्र में चावल से लदे ट्रक की धोखाधड़ी का पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस ने मेरठ के सरूरपुर से 2 सगे भाइयों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने उनके पास से 10,30,000 रुपए कैश बरामद किया है। मामला 23 नवंबर 2025 का है, जब मिल से 888 बोरे चावल हरियाणा भेजे गए थे, लेकिन ट्रक लापता हो गया था। पूछताछ में आरोपियों ने चावल बेचने की बात कबूल कर ली है। तीसरा आरोपी कादिर अभी फरार है। मथुरा के सदर तहसील की पार्किंग में खड़ी बाइक में अचानक भीषण आग लग गई। आनन फानन में मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ी ने आग पर काबू पाया, लेकिन जब तक बाइक पूरी तरह से बचाने की कोशिश होती, लेकिन उससे पहले ही वो राख हो चुकी थी। बताया जा रहा है कि अश्विनी नाम का युवक अपनी बहन के साथ सदर तहसील में किसी काम से गया हुआ था। उसने अपनी बाइक को पार्किंग परिसर के अंदर खड़ा किया। कुछ देर बाद अचानक से शोर सुनने के बाद वो जब बाहर आया तो देखा कि उसकी बाइक रोड पर खड़ी थी, जो कि जल गई थी। सदर तहसील में पार्किंग के पास रोड पर एक बाइक खड़ी हुई थी। उस बाइक में अचानक से आग लग गई, और लेकिन कोई दुर्घटना नहीं हुई। हमारे ट्रैफिक के सिपाही और ट्रैफिक की फोर्स वहीं पर मौजूद थी और कोई इसमें दुर्घटना नहीं हुई है, और ये बड़ा हादसा बच गया है। और बाकी जो इसमें विधिक कार्रवाई है वो की जाए। उन्नाव में अमृत भारत रेलवे स्टेशन परियोजना के तहत गंगा घाट रेलवे स्टेशन के पास अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया गया। बता दें, रेलवे प्रशासन ने जीआरपीएफ और स्थानीय पुलिस की मौजूदगी में बुलडोजर कार्रवाई की, जिससे पश्चिमी क्षेत्र के दर्जनों परिवार प्रभावित हुए। स्थानीय लोगों ने विरोध करते हुए दावा किया कि वो 40-50 सालों से यहाँ रह रहे हैं और उनके पास जमीन से जुड़े वैध दस्तावेज भी है। प्रभावित परिवारों ने बिना किसी पुनर्वास व्यवस्था के हटाए जाने पर नाराजगी जाहिर की। रेलवे प्रशासन का कहना है कि स्टेशन के आधुनिकीकरण और यात्री सुविधाओं के विस्तार के लिए कार्रवाई आवश्यक है। सुल्तानपुर जिला अस्पताल में प्रसव के बाद एक प्रसूता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतका कादीपुर कोतवाली क्षेत्र की रहने वाली थी। परिवार का आरोप है कि प्रसव के बाद महिला की हालत बिगड़ने के बावजूद डॉक्टरों ने समय पर इलाज नहीं किया। मृतका की मां ने डॉक्टरों और कर्मचारियों पर बदसलूकी और मारपीट का आरोप लगाया है। परिवार का कहना है कि बिना जानकारी दिए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। वहीं CMS डॉक्टर RK यादव ने कहा कि मामले की जांच की जा रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्थिति साफ हो पाएगी।
अमेठी में 23 जनवरी को ब्लैकआउट और मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाएगा। नई पुलिस लाइन में शाम 6 बजे सायरन बजेगा और हवाई हमले की स्थिति का अभ्यास किया जाएगा। जिला अधिकारी ने कलेक्ट्रेट सभागार में अधिकारियों के साथ तैयारी बैठक की है। मॉक ड्रिल के दौरान यातायात और विद्युत आपूर्ति बंद रहेगी, साथ ही इन्वर्टर, जनरेटर, मोबाइल फोन के उपयोग पर भी प्रतिबंध रहेगा। अभ्यास में आग, घायल या मृतकों की स्थिति का नियंत्रण और बचाव कार्य का प्रशिक्षण शामिल होगा। भुवनेश्वर में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी का एजेंडा कम्युनल है और जब पार्टी कमजोर होती है तो सांप्रदायिक रास्ता अपनाती है। अखिलेश ने दावा किया कि बीजेपी जब पूरे देश में एक्सपोज होगी तो दिल्ली की सत्ता से बाहर हो जाएगी। उन्होंने जोड़ने वाली राजनीति की वकालत करते हुए डिवीजन की पॉलिटिक्स खत्म करने की बात कही है। कला और संगीत पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि आर्ट को भेदभाव से नहीं देखना चाहिए। यूपी की कोडीन दवा को लेकर भी उन्होंने गंभीर सवाल उठाए और पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की जीत का दावा किया। आती है जहां बीजेपी को किसी को परेशान करना हो। तो बिहार का इलेक्शन हो तो बिहार में काम लेंगे, अभी यूपी में इलेक्शन तो यूपी में काम लेंगे, लेकिन उनके नेता कुछ भी करेंगे। जैसे हम तो आपको राय देते हैं, खांसी हो तो यूपी वाले कोडिन मत लेना, बीजेपी वाली कोडिन मत लेना। वो खांसी की जो दवा है वो जान ले लेती है, बच्चों की जान गई सोचिए आप। तो वहां ईडी क्यों नहीं जा रही है, वहां इनकम टैक्स के लोग क्यों नहीं जा रहे हैं? और ईडी ने खुद बोला है एक जगह पर कि 800 करोड़ का घोटाला है। 800 करोड़ तो प्राइमरी उसमें इंक्वायरी में दिख रहा है। ये ईडी सीबीआई वहां जाती है जहां बीजेपी को। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।